मुस्कान जैसा आप लोगों को पता है कि पूरे बिहार में और सभी ज़िलों में लगातार चल रहा है। पिछले साल भी हम लोग पूरे बिहार में कई हज़ार मोबाइल को रिकवर करके टीम के द्वारा, और उसके जो मालिक है, पुराने मालिक हैं जिनका खो गया था या चोरी हो गया था, उनको वापस किया गया था। हम लोगों ने भी मधुबनी ज़िला में पिछले साल लगभग 200 मोबाइल को खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल को हम लोगों ने रिकवर करके और उनके मालिकों को सौंपा था। उसी क्रम में हमारी टीम जो है लगातार इस चीज़ को जितने भी थानों में, ज़िले के थानों में FIR हुआ है या सनहा किया गया है मोबाइल खोने या चोरी होने का, उसको लगातार ट्रैक करते रहती है और उसके बाद रिकवर करती है। उसी क्रम में आज जो है हमारी टीम ने लगभग 134 मोबाइल, जो कि लगभग जिसका मूल्य 26 लाख के आसपास है, सभी मोबाइल जो है स्मार्टफ़ोन है, सभी महंगे मोबाइल फ़ोन है, सभी को रिकवर करके आज जो भी उनके ओरिजिनल धारक हैं उनको बुलाया गया है और उनको हम लोगों ने हैंड ओवर किया है आज मोबाइल को। और ये जो ऑपरेशन मुस्कान है ये आगे भी लगातार हम लोग चलाते रहेंगे। इसमें सभी लोगों से यही अनुरोध होगा कि जब भी अगर उनका मोबाइल खोता है या चोरी होता है तो नज़दीकी अपने थाने में जा कर के सनहा दर्ज कराएं या FIR दर्ज कराएं, ताकि हम लोगों को आसानी हो सके उसको ढूंढने में। दूसरी बात ये कि जो उसका मोबाइल का IMEI नंबर होता है, अपने आवेदन में सनहा में ज़रूर उसका डालें नंबर को, IMEI नंबर को, ताकि उससे हमको ट्रेस करने में मोबाइल को मदद मिल सके। और इसके अलावा अगर उनके मोबाइल अगर जो चोरी हुआ है तो उसका मिसयूज़ भी होता है, तब भी उनके लिए इससे एक फ़ायदा होगा कि उन्होंने FIR दर्ज किया है। तो सभी लोगों से अनुरोध होगा कि ज़रूर FIR कराएं या सनहा दर्ज कराएं संबंधित थाना में। एक ये चीज़ था। आज दूसरी चीज़ जो है, हम लोगों ने हमारे ज़िले में, जैसे आपको पता है कि लगभग 1 साल से ज़्यादा से महिला हेल्प डेस्क कार्यरत है, और उसमें जो है सभी महिला हेल्प डेस्क पे महिला पुलिस पदाधिकारी जो SI रैंक की होती हैं उनको प्रतिनियुक्त किया गया है। उनको स्पेशली केवल महिला हेल्प डेस्क का प्रभारी इसीलिए बनाया गया है ताकि जितनी भी थाना स्तर पे जितने भी महिलाओं से संबंधित ये कंप्लेंट हो या बच्चों से संबंधित कंप्लेंट हो, वो उसको स्पेशली देखें और उस पर त्वरित कार्रवाई करें। उस क्रम में सरकार के द्वारा सभी महिला हेल्प डेस्क के लिए डेस्कटॉप और प्रिंटर और अन्य सारी सामग्री दी गई थी, मोबाइल भी दिया गया था। हम लोगों ने अभी लोगों को चूँकि सुविधा हो उसके लिए ऑफिशियल नंबर सभी महिला हेल्प डेस्क के लिए जारी किया है। ये जो नंबर है महिला हेल्प डेस्क पदाधिकारी के पास रहेगा, उस पर कोई भी कभी भी कॉल कर सकता है। ख़ास करके महिलाएं और जो बच्चे हैं उनको अपनी समस्या बताएंगे तो वो महिला हेल्प डेस्क पदाधिकारी त्वरित तौर पे पहुंच करके और उनके समस्या को निदान करेंगे या जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगी। तो सभी मीडिया के बंधुओं से मेरा अनुरोध होगा कि वो जो नंबर है 27 महिला हेल्प डेस्क का, उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें, समाचार पत्रों में भी छापें, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो ऑफिशियल नंबर है, ताकि वो उसका फ़ायदा उठा पाए।